हेलो एवरीवन, बिलीव इन योरसेल्फ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बसंत भाग 3 कक्षा 8 से एक कविता दीवानों की हस्ती। ये एक मोटिवेशनल कविता है। इसके कवि हैं श्री भगवती चरण वर्मा जी। इसमें कवि ने दीवाने लोगों के अस्तित्व के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में बताया है और उन्होंने खुद को भी दीवाना कहा है और हमें भी ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी इन दीवानों की तरह होना चाहिए, तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं आएगा और हम हमेशा खुश रहेंगे। तो आइए चलिए पढ़ते हैं दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि हम दीवाने लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता, हस्ती नहीं मतलब अस्तित्व नहीं होता है। आज यहाँ कल वहाँ चले। दीवाने लोग कभी भी एक जगह पर नहीं ठहरते, वह आज इधर रहते हैं तो कल वहाँ चले जाते हैं। ये हमेशा मस्ती में झूमते रहते हैं, मस्त मौला किस्म के लोग होते हैं। अब मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, मतलब ये लोग जहाँ जाते हैं वहाँ मस्ती का माहौल इनके साथ साथ चलता है और ये आगे बढ़ते जाते हैं धूल उड़ाते हुए। जैसे आप लोग जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तब आप लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, मस्ती के मूड में होते हो। तो ज़्यादातर बच्चे अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए या अकेले भी खुशी में अपने पैरों से रास्ते की धूल को उड़ाते हुए घर की ओर खुशी खुशी जाते हैं। तो ये जो दीवाने लोग हैं ये तो हमेशा ही खुश रहते हैं। तो ये लोग जहाँ भी जाते हैं तो मस्ती का माहौल अपने साथ लेके जाते हैं और धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। ये लोग खुशी बनकर अभी अभी हमारे पास आए थे और आंसू बनकर बहकर चले भी गए। मतलब ये जो दीवाने लोग होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ चारों तरफ खुशी का माहौल पैदा कर देते हैं। सब इनको पसंद करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन जब ये तो एक जगह पर ठहरते नहीं हैं, तो जब ये लोग जाने लगते हैं तो सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और बिछुड़ने के गम के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इसलिए सबको ऐसा लगता है ये अभी अभी तो आए थे, अभी कितनी जल्दी ये जा रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना, जब कोई किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं और उससे मिलकर हमें बहुत खुशी होती है, उसकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती है, तो हमें लगता है कि ये वक्त यहीं ठहर जाना चाहिए। और जब वक्त गुजर जाता है तो ऐसा लगता है बहुत जल्दी ही वक्त गुजर गया। तो खुशी में वक्त कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो कवि हमें यहाँ ये शिक्षा भी दे रहे हैं कि हमें भी अपना व्यक्तित्व ऐसा ही बनाना चाहिए कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ चारों तरफ खुशियाँ फैल जाए, खुशी का माहौल हो जाए और जब हम वहाँ से वापस आएं तो सभी लोग हमें कहते रह जाएं कि अरे, अभी अभी तो तुम आए थे, अब कहाँ चल दिए। मतलब हमारे रहने से उन लोगों में इतनी खुशियाँ आ जाए कि उन्हें वक्त का कोई पता ही ना चले। हम चारों ओर जहाँ भी जाएं वहाँ खुशियाँ फैलाते रहें। अब आगे कवि कह रहे हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। मतलब कवि कह रहे हैं किस ओर हम जा रहे हैं यह बात हमसे मत पूछो, हमारा काम है चलना, क्योंकि हम एक जगह तो कहीं ठहरते नहीं हैं। जैसे पानी निरंतर चलता रहता है, वैसे ही हमें भी जीवन में चलते रहना चाहिए। अगर पानी एक जगह इकट्ठा हो गया तो वो बदबू मारने लगता है, खराब हो जाता है। वैसे ही हमको भी चलते ही रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। चलते हुए कवि कह रहे हैं कि जग से उसका कुछ लिए चले। मतलब जग मतलब संसार, संसार से हम कुछ ज्ञान की बातें लेते हैं, उनको कुछ ज्ञान देते हैं और ऐसा करते हुए हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं।
दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। जब ये चलते जाते हैं तो रास्ते में जो लोग मिलते हैं उनसे ये अपना कुछ दुख कहते हैं, कुछ खुशी की बात कहते हैं और उन लोगों की भी खुशी और दुख की बात सुनते हैं। मतलब लोगों के साथ ये लोग अपना सुख दुख बांटते हैं और फिर मन भरकर उन सुख दुख के भावों को एक ही भाव से ग्रहण करते हैं। मतलब किसी के दुख को सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते और किसी के सुख के बातों को सुनकर भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाते। दोनों ही परिस्थितियों में वे समान रहते हैं। यहाँ कवि हमें भी ये संदेश दे रहे हैं कि हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, सभी को इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें इन परिस्थितियों में एक भाव से रहना चाहिए, समभाव से रहना चाहिए। मतलब अगर दुख आए तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और यदि सुख आए तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। आगे कवि कह रहे हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब यहाँ पर कवि दुनिया को भिखारी कह रहा है। जैसे भिखारी लोग हर वक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, किसी को कुछ देते नहीं हैं, वैसे ही इस दुनिया में प्यार की बहुत कमी है। लोगों के पास बंगला है, गाड़ी है, सब है, लेकिन प्यार के मामले में सभी लोग भिखारी हैं। दुनिया केवल लेना जानती है लेकिन देना नहीं चाहती है। तो कवि कह रहा है कि हम लोग दीवाने लोग ऐसे लोगों पर भी अपना प्यार अपना स्नेह लुटाते हैं और आगे चलते हैं। और यदि हम अपने इस कार्य में सफल नहीं हो पाते, अर्थात किसी को स्नेह और सांत्वना देकर भी उनके जीवन में हम खुशियाँ नहीं भर पाते, उनके दुख को हम कम नहीं कर पाते और असफल हो जाते हैं, तो इस असफलता की निशानी मतलब कि जो दोष है कि हम ये नहीं कर पाए, वो भी हम उस इंसान को नहीं देते हैं, उसका भार भी हम अपने ऊपर ले लेते हैं और इस भार के साथ ही आगे चलते जाते हैं। अब आगे कवि कह रहे हैं, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना और पराया नहीं है, सब उनके अपने ही हैं। और आबाद रहें रुकने वाले, जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। मगर ये कवि जो रहते हैं, जो दीवाने लोग रहते हैं, ये खुद एक जगह पर बंधकर नहीं रहना चाहते हैं। ये आते हैं, हम स्वयं बंधे थे, मतलब ये आते हैं और सबको खुशियाँ बांटते हैं और हमको बंधन में बांध लेते हैं और खुद भी बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन फिर इन बंधनों को तोड़ के वो दूसरी जगह चले जाते हैं और अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बंधन में रहना इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं और वो इसी में बहुत खुश और बहुत संतुष्ट हैं। तो कैसा लगा आपको ये कविता? मुझे उम्मीद है कि ये कविता आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कविता पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप ऐसी ही और वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।